everyone, welcome back to economics optional classes. So today we are discussing question number 3 subpart A from paper 1 of year 2020. Suppose that we have only two firms in the market with constant marginal cost of C1 and C2 respectively, such that C1 is greater than C2. What is the Bertrand equilibrium in this market and how is it different from competitive equilibrium? तो दो पार्ट में आंसर करना है हमें. पहले तो Bertrand equilibrium क्या होता है वैसे वो बताना है, क्या आउटकम होगा उसका, और फिर बाद में बताना है कि कैसे ये कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम से डिफरेंट है. तो बर्ट्रैंड इक्विलिब्रियम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइस गेम होता है, प्राइस वॉर होता है, यहाँ पे प्राइस कंपटीशन होता है, जबकि कोर नोट में क्या था, क्वांटिटी गेम होता था. सो क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे मैंने दो पॉसिबिलिटीज कंसिडर की है कि प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड होगा तो क्या होगा और होमोजेनियस होगा तो क्या होगा. तो इन केस ऑफ होमोजेनियस प्रोडक्ट बर्ट्रैंड नैश इक्विलिब्रियम वुड लीड टू एग्जिट ऑफ फर्म 1 as its marginal cost C1 is higher than C2, while firm 2 will supply the entire market and will earn supernormal profit. तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और वो सुपरनॉर्मल होगा. और प्राइस कितना चार्ज करेगी, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, फर्म 2 वो चार्ज करेगी स्लाइटली लेसर देन C1 जो कि मार्जिनल कॉस्ट होगी फर्म 1 की. ओके, तो पहले एक और चीज आपको ध्यान देने की है वो ये कि नैश इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी पता होना चाहिए. नैश इक्विलिब्रियम होता है कि player 1 is doing best it can given what player 2 is doing and player 2 is also doing best it can given what player 1 is doing. तो तभी इक्विलिब्रियम की स्टेट रीच होएगी और डेविएट करने का इंसेंटिव नहीं रहेगा. तो होमोजेनियस प्रोडक्ट में क्या होता है, 100% सब्स्टिट्यूटेबिलिटी रहती है, 100% सब्स्टिट्यूटेबिलिटी होती है. तो डिसाइड कैसे करेगा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट उसे परचेज करना है, वो कॉस्ट के बेसिस पे ही करेगा, जो भी सस्ता मिलेगा उसी से परचेज कर लेगा. तो होमोजेनियस के प्रोडक्ट के केस में फर्म 2 जो होगी वही एग्जिस्ट करेगी और सुपरनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी और फर्म 1 जो होगी एलिमिनेट हो जाएगी. बट हाउएवर इन रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड with limited substitutability and in such case both firm would exist in the market, but firm 2 with lower marginal cost would have larger share of the market and would exist as price leader, while firm 1 will still exist in the market but with lower share. और जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिमांड इलास्टिसिटी होगी वही रीजन होगी कि दोनों के दोनों प्लेयर एग्जिस्ट करेंगे. बट आप यहाँ पे देख ही चुके हैं कि फर्म 2 जो है ज्यादा कॉस्ट एडवांटेज रहेगी तो वो ज्यादा मार्केट शेयर भी लेगी और उसका प्रॉफिट भी, फर्म 2 का जो प्रॉफिट होगा, फर्म 2 का प्रॉफिट जो होगा ग्रेटर होगा फर्म 1 के प्रॉफिट से, और शेयर भी जो होगा फर्म 2 का जो शेयर होगा ग्रेटर होगा फर्म 1 के शेयर से, और वो प्राइस लीडर भी होगी. ओके, तो ये होगा हमारा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के केस में. अब ये आंसर को बहुत डेप्थ में जा सकते हैं हम, फिर इनकी इलास्टिसिटीज के बारे में बात कर सकते हैं कि क्यों ये केसेस एग्जिस्ट करेंगे, फिर इनके मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉफिट पे बात कर सकते हैं, फिर रेंज पे बात कर सकते हैं कि किस रेंज तक ये लोग प्राइस वॉर करेंगे और प्राइस कहाँ पे डिटरमिन होगा. बट हम उतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि 10 नंबर का ही क्वेश्चन है. सो अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं. इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में आपको पता है क्या होता है, प्राइस इक्वल टू एमसी होता है और इसी की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, बोथ फर्म शुड अर्न नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट by charging price equal to their MCs, but as their MCs are different, so Bertrand model will lead to Nash equilibrium where firm 2 due to cost advantage, ये cost है, cost advantage will serve the entire market and earn supernormal profit in case of homogeneous product. बस डिफरेंस एक रहेगा दोस्तों कि यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होएगा कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस सेट होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि फर्म 2 जो है एलिमिनेट कर रही है होमोजेनस प्रोडक्ट के केस में. तो होमोजेनस प्रोडक्ट का जो केस होगा फर्म 2 अकेले सुपरनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेगी, और जब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का केस होगा बोथ फर्म 1 एंड फर्म 2 विल अर्न सुपरनॉर्मल प्रॉफिट बट प्रॉफिट ऑफ फर्म 2 ग्रेटर देन फिट 1. ऐसे इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो. बाकी डेप्थ में तो आप और भी बहुत सारे ज़्यादा इसके केसेस बना सकते हो, बट 10 मार्क्स के लिए मेरे हिसाब से इतना ठीक है. बाकी
You can join economics optional WhatsApp group and send your queries on 8920867614. I will definitely help you and make your journey easier. पेपर 2 के लिए भी मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूंगा और पेपर 1 में भी काफ़ी हेल्प करूंगा. प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशंस की डिस्कशन हम लोग करेंगे इस ग्रुप में, और आपकी और कोई स्पेसिफिक क्वेरी होगी तो वो भी मैं मीट करूंगा. तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट and stay motivated, stay happy, and yes, do subscribe this channel so that you get to know about all the videos I am making.